जनाब, सुबह बखैर। मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कह रही हूँ और आप यकीन माने नाज़रीन, हमें बातों में आज वर्किंग वीमेन का इतना टफ टॉपिक था कि दिल कर रहा था बहुत सारी बातें करने को, अचानक पता चला कि सेगमेंट खत्म। बहरहाल क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, टाइम लिमिटेशंस हैं, उनके साथ साथ चलना पड़ता है। अब हम आपको बताते चलें जनाब कि जहां वर्किंग वीमेंस के हवाले से बात हो रही थी तो वहां सबसे अहम रोल होता है एक खातून का खाना बनाने का। और अगर एक खातून के खाना बनाने में लज्जत हो तो वो लज्जत कैसे पैदा हो, क्योंकि बाज़ ख़वातीन बड़ी मेहनत से खाना बनाती हैं, उसके बावजूद लज्जत कहीं दूर रह जाती है। और बाज़ ख़वातीन बड़ी बेदिली से उल्टा सीधा करके बना देती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें ख़ास लज्जत होती है। इसकी क्या वजह है ये हम जानेंगे, लेकिन किससे जानेंगे, कौन बताएगा? क्या वो खाली सोफा भर चुका है? बिल्कुल जनाब, वो खाली सोफा भर चुका है, क्योंकि उस पे अब आपकी शेफ यहाँ पर मौजूद है, अफशीन अदिल। आइए मुलाकात करते हैं और डॉक्टर सुफिया रहमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हैपनिंग एंड एक्साइटिंग संडेज। इतने प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, आप हैं। हाँ। माशाल्लाह सब व्यूअर्स प्यारे हैं, सब मैं आपको भी तो कह रही हूँ। देख ले डॉक्टर सुफिया, आपका भी भाई जी आपका नाम लिया है मैंने। ठीक है, फिर ठीक है। अगर लिया तो मैंने कहा, अगर नहीं लिया तो नहीं लिया। आपके बगैर कैसे संडेज एक्साइटिंग हो सकते हैं? ये पता है ये क्या बात होती है कि वो आप कह रहे हैं मक्खन लगवा रहे हैं और क्या क्या लगवा रहे हैं, मक्खन लगा। हाँ, ये क्या के व्यूअर्स इस चीज के गवाह हैं। क्या क्या मक्खन लगवाया? नहीं, मेरे व्यूअर्स सब जानते हैं, उनको पता है मैं हूँ ही ऐसी। अच्छा बहरहाल जी, अभी आप हमारे साथ हैं अफशीन, आज हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सूफिया एक बात पे हम पीछे जरा अटके हुए थे, उसको क्लियर कर दें ताकि लोगों तक पहुंच जाए। जी, हम बात कर रहे थे ना वर्किंग वीमेंस के हवाले से, जहाँ बात हो रही थी हमारी तालीम के हवाले से। बिल्कुल, हमारा बेसिकली हमारा जो मकसद है वो यही है कि देखें, एक औरत है वो खेत में भी काम कर रही है, उसको खेत में काम भी करना पड़ रहा है, घर भी संभालती है। उसी तरह एक एजुकेटेड औरत है, वो अपने एजुकेशन के हिसाब से तमाम घर भी संभाल रही है और अपनी जॉब को भी देखती है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं, जब एक औरत वर्किंग होती है ना तो वो उस पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एक औरत जब घर में ना वो बच्चों को स्कूल भेजती है, दोबारा सो जाती है, ठीक है, अपनी मर्जी से उठेगी, काम करेगी, मेड आ जाएगी, उससे काम करवाएगी, खाना पकाएगी, बच्चों का इंतजार करेगी, आगे अब उसे होमवर्क कराना है, अपने हिसाब अपनी कन्वीनियंस पे सारे काम करती है। लेकिन जब एक औरत वर्किंग वुमेन की हैसियत से काम कर रही होती है तो वो उसके नजदीक वक्त की बहुत अहमियत होती है। वो वक्त के एक एक लम्हे को ना पकड़ के काम कर रही होती है, कैलकुलेट कर रही बिल्कुल होती है। उसको पता है कि मुझे बच्चों को तैयार करके भेजना है, फिर मुझे खुद तैयार होना है, फिर मुझे अपनी जॉब पे जाना है, मुझे खाने का अगर पकाना है तो अक्सर वो मॉर्निंग में ही खाना पका के जाती हैं, नहीं तो आके खाना पकाती हैं। बच्चों के होमवर्क के लिए उन्होंने टाइम सेट किया होता है, बच्चों की नैप का टाइम सेट किया होता है, बच्चों को आउटिंग्स पे लेके जाना है, उनका टाइम सेट किया होता है। हस्बैंड सबसे इम्पोर्टेंट, आप उसको भूल ही नहीं सकते। और ठीक है ना, घर जाके डांट पड़ जाएगी, वो आपको भूलने दे नहीं सकते। उस तनकीद से भी बचना होता है कि तुम तो बाहरी लाइफ में बिजी रहती हो और घर इग्नोर हो गया। बिल्कुल, उसमें शी हैज टू बी ऑन हर टोज ऑल द टाइम। बिल्कुल, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हम एक कप चाय का भी, हर आवाज पे एक कप चाय का भी रेडी होना चाहिए कि आप देना है आपको, क्योंकि वो काम करके आते हैं ना तो वो थके हुए होते हैं। आप काम करके आती हैं, आप फ्रेश होते हैं। हाँ, हम काम करके आते हैं तो हम फ्रेश होते हैं, हमें तो, और अगर घर में कहीं कोई चीज बिखरी हुई है तो हमें उसको भी लुक आफ्टर करना है। वो नहीं करेंगे, वो थके हुए हैं। बच्चों ने कोई मैस क्रिएट कर दिया है तो वो भी औरत को ही देखना है। एक सास बन के सामने बैठ जाती है, नहीं वो मेरा बेटा थका हुआ है, चलो तुम करो। और फिर सबसे बड़ी बात, एक जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो सास बहुओं के झगड़ों में अटके। टेंशन नहीं होती, वो कहती है अम्मा आपकी दवाई आ गई, नहीं आई, ठीक है, आपने वक्त पे खा ली, आपने वक्त पे खाई नहीं खाई, आप तो उसके लिए ना हमारे लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो एजुकेशन। हम एजुकेशन का, हमें देखें इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो रेट ऑफ लिटरेसी है वो 57% डेफिनेटली। उसमें से भी अगर 60-65% क्लेम किया जाता है कि मर्द हैं, 35% औरतें होती हैं, तो वो आप सोचिए कि 35% औरतें भी बेचारी जो हैं वो कितनी मुश्किलात से अपने आप को एजुकेशन हासिल करना, क्योंकि उन्हें पहले तो अब तो माशाल्लाह मीडिया है, अब तो माशाल्लाह अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि, और फिर एक जनरेशन से जनरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपने सिर्फ डिग्री ही ना ली हो, वो एजुकेशन आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम भी करे। लेकिन तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान में हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। उसके लिए सहरिश हम आपको बताएं कि हम, अगर एक औरत है वो जिस तरह अभी अफशीन ने कहा कि ग्रूम, तो आप
अपने चारों तरफ नजर डालें तो आपको बहुत कम खवातीन नजर आएंगी जो फुल्ली ग्रूम्ड न इस वक्त मैं होंगी। चारों तरफ नजर डाल रही हूँ तो मुझे एक और चीज नजर आ रही है, कॉल आ गई और नहीं कॉल भी नहीं आ रही है इस वक्त। जो होने वाला है ना, वो सब नाजरीन अलर्ट हो गए और वो मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें पता है सहरिश क्या कहने वाली है। जी जनाब, सहरिश शेख आपसे कहने वाली है कि हम जा रहे हैं कहाँ, एक छोटी सी ब्रेक पे। आप रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम आपको मिलेंगे ब्रेक के बाद।